नमस्ते भाई। सारा मित्र मित्रानियां राम राम। क्या हाल चाल है सबका? सब मौज में हो? मस्त हो ना सब? आज अपन पढ़ने वाले हैं इंडिया इंडिया जी के। थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब डिटेल से तो नहीं पर थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट, जो कि अभी अपने एसएससी एमटीएस की एग्जाम चल रही है और इधर अपनी आरपीएफ एसआई की एग्जाम आ रही है, तो मतलब कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो शायद अपने काम आ सकते हैं, तो बीच में एक क्लास जीके की रख लेते हैं। एंसेंट हिस्ट्री आज रखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में अपन मॉडर्न हिस्ट्री रखेंगे इंडिया की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए, जो शायरी मैं सिर्फ फोन से देख के ही बोलती हूँ, मुझे वैसे नहीं आती, एक मोटिवेशनल सिर्फ आपके लिए। कि पहली बार जीत मिले ना मिले, अनुभव तो मिलेगा। कि पहली बार जीत मिले या ना मिले, अनुभव तो मिलेगा। कि संघर्ष की लड़ाई में डटे रहने का हुनर तो मिलेगा। कि संघर्ष की लड़ाई में डटे रहने का हुनर तो मिलेगा। तो अपन आज पढ़ने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री का जहां नाम आता है वहां सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अपने माना जाता है कि कई बुकों में आता है कि 2300 ईस्वी से, और कई जगह आ जाता है 2350 ईस्वी पूर्व से, यानी बीसी से लेके 1750 बीसी तक का काल जो है अपना सिंधु घाटी घाटी सभ्यता का है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जीरो है। इधर अपने ईस्वी पूर्व हुआ है, इधर अपने ईस्वी हुआ है। ईस्वी पूर्व को अपन बीसी भी बोल सकते हैं, इसको अपन ईस्वी को एडी भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले अपन जैसे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सविस्तार वर्णन इसमें नहीं किया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम देखते हैं अपन की 2300 या 2350 बीसी से 1750 बीसी। तो इसमें कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 होते होते इधर 1750 बीसी आया होगा। उसके बाद में इधर चलते चलते आगे कि 2300 या 2350 या 2300 रख लेते हैं, उसके बाद में इधर 2350 रख लेते हैं। दोनों ही आंकड़े आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक से चल के इधर 1700 तक आया होगा। बीसी में चल रहे हैं अपन, ईसा पूर्व में चल रहे हैं, पूर्व यानी पहले में चलते हैं। उसके बाद में इधर चलते चलते कहीं ना कहीं 2300 बीसी भी है, और उससे उसके पहले आगे चलते हैं तो 2350, और उससे आगे और भी आया होगा। तो माना जाता है कि ये जो अपना काल था, ये अपने सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। इसके बाद में एडी अपन इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, चलते 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 2024, आगे 2025, ये अपनी एडी में काउंट होता है। तो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें जिसको अपन हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पे आविष्कार तांबा और कांसा का हुआ है। यहाँ के लोग यहाँ के लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे, उनको नहीं पता था लोहा क्या है। उसके बाद में आगे जाने के बाद में लोहे का आविष्कार होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ तांबा और कांसा ही था। अपन पूरा से विस्तार वर्णन इसका नहीं करें, ये जो अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो ही अपन देख रहे हैं, वरना तो एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा एंसेंट हिस्ट्री आ जाए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके बाद में आता है अपना
1700 से लेके या 1750 से लेके, एक बात है ये अपने 150 का बीसी, यानी बीसी में ईसा पूर्व में थोड़ा बहुत हो जाता है। ईसा पूर्व में से लेके अपने लगभग 600 ईसा पूर्व तक, तो यहाँ पे अपना वैदिक काल चला है। वैदिक काल के साथ साथ में यहाँ पे ऋग्वेद ऋग्वेद काल या ऋग्वेदिक काल, और इसके साथ साथ में उत्तर वैदिक काल भी चला है। इसके बाद में अपन जैसे देखें, इसके बाद में अपन देखें जैसे ही वैदिक काल आया है, वैदिक काल के बाद में अपने वैदिक काल में अपन ऋग्वेद और उत्तर वेद काल को भी पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। महाजनपद महाजनपद यानी कि जिसमें कुल 16 जनपद रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ है। लोहे का आविष्कार हुआ है। इसके साथ साथ में यहाँ पे बौद्ध व जैन, जो भी अपने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके बारे में अपन मतलब सविस्तार एक अलग से वीडियो रखेंगे, उसमें पढ़ेंगे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। इसके बाद में अपन देखें कि यहाँ पे 600 ईसा पूर्व तक हो गए। इसके बाद में देखें कि 563 ईसा पूर्व है, यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी नेपाल में हुआ है, जो आगे जाके महात्मा बुद्ध कहलाए। उसके बाद में देखें अपन कि 540 ईसा पूर्व या फिर बीसी में अपने जो महावीर स्वामी हैं का जन्म, 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म, जो अपने कुंडलग्राम वैशाली में हुआ है। उसके बाद में अपन देखें कि इसके साथ में ये महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसके बाद में अपन देखते हैं मौर्य साम्राज्य शुरू हो गया। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है भारत में। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत भारत में। इसके बाद में देखें 261 ईसा पूर्व या फिर बीसी में एक कलिंग युद्ध हुआ है। बहुत बार एग्जामों में मतलब पूछते भी हैं।
कलिंग का युद्ध। और जो अपना कलिंग है, उड़ीसा है, उड़ीसा हुआ करता है। कलिंग का कलिंग के युद्ध का उल्लेख जो सम्राट अशोक है उसके 13वें शिलालेख में हुआ है। उल्लेख सम्राट अशोक के 13वां शिलालेख में हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक है। कहते हैं कि यहाँ पे सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में बहुत सारा नरसंहार होने के बाद में यहाँ पे धम्म चक्र की नीति अपनाई थी। नरसंहार होने के बाद में धम्म चक्र की नीति अपनाई। इसके बाद में देखते हैं अपन इसके बाद में आता है अपने कि 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण। सिंध पर अरब का आक्रमण। इसमें दाहिर की हार हुई है। इसमें दाहिर की हार हुई। यहाँ पे सिंध पर अरब का आक्रमण, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया और दाहिर की हार हो गई। इसके बाद में 1025 ईस्वी में कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी है। इसी टाइम पे मोहम्मद गजनवी जो अपने गुजरात अभियान पे जा रहा था, और उसने मतलब आते हैं कई लोक कथाओं में आते हैं कि उन्होंने गोगा जी को लड़ते हुए देखा कहीं आक्रमण पे जाते हुए, तो उन्होंने उनको भी जहार पीर की उपाधि दी थी। यहाँ पे वही अपन पढ़ते हैं कि 1025 ईस्वी पूर्व या बीसी में मोहम्मद गजनवी सोमनाथ अभियान पर जा रहे थे। सोमनाथ, वहां पे गुजरात में बहुत सारे मंदिर थे और उनको जीतने के लिए मोहम्मद गजनवी वहां जा रहे थे। उसके बाद में अभियान या फिर आक्रमण एक ही बात है, वहां जा तो रहे थे वो युद्ध के लिए। उसके बाद में देखते हैं अपन 1191 ईस्वी में एडी में आ गए ना अपन। 1191 ईस्वी में जो अपने पानीपत का तराइन का युद्ध हुआ है। तराइन का युद्ध अपने ये तो सबको पता ही है कि पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थर्ड और अपने मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ है तराइन का फर्स्ट युद्ध। बहुत बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। जो अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड एंड मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ,
जिसमें गौरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत। उसके बाद में नेक्स्ट 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। और जो अपने 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड एंड गौरी के मध्य, जिसमें गौरी की जीत हुई। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 1336 में जो अपना तराइन स्थान है वो अपने हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद में अपन देखते हैं 1192 अपन को मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंचना है। यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि जहाँ पे अपने औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, यानी कि लगभग 1707 ईस्वी। इसके बाद में अपन देखते हैं 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, जो हरिहर व बुक्का नामक व्यक्ति ने करी। यहाँ पे कहते हैं कि बहुत ही मतलब शक्तिशाली वंश तुलु वंश रहा है, जिसके शक्तिशाली राजा कृष्णदेव रॉय थे। ये अपन बाद में देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि इनकी राजधानी क्या रही। हम्पी, ये क्वेश्चन आ चुका है दोनों। इसके बाद में आता है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, जो एक पुर्तगाली है, कि भारत में कोलिकट बंदरगाह में एंट्री, कोलिकट बंदरगाह से एंट्री, जो भारत क्यों आया था? मसालों के व्यापार के लिए। यहाँ पे एक गुजरात व्यापारी जिसने वास्को डी गामा की मदद करी यहाँ पहुंचने के लिए, सहयोगी बोल सकते हैं जिसको, या फिर व्यापारी, उसका नाम आता है अपने अब्दुल, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा भाई। उसके बाद में देखते हैं अपन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसका नाम आता है अब्दुल हनीफ या मनीफ, कुछ ऐसे है, मनीफ, ये मेरे ध्यान में नहीं है, अब्दुल मनीफ या हनीफ है पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा अभी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। पानीपत स्थान अपने हरियाणा में है, जो अपने बाबर वीएस इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई है। उसके बाद में 1527 में खानवा का युद्ध होता है, और जैसे ही यहाँ पे बाबर जीत जाता है,
बाबर जीत गया। जीतते ही बाबर कौन है? एक मुगल है। बाबर एक मुगल है, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया। बाबर एक शक्तिशाली राजाओं में से था। उसके बाद में यहाँ देखते हैं कि 1527 में खानवा का युद्ध, जो अपने बाबर वीएस वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ है, जिसमें बाबर की विजय हुई है। उसके बाद में जैसे देखते हैं अपन, क्या गिर गया भाई, एक मिनट रुको, कि आगे देखते हैं कि 1527 में खानवा का युद्ध हो गया बाबर और राणा सांगा के मध्य। उसके बाद में अब बाबर की बेचारे की एज हो गई, तो यहाँ पे हेमू आएगा लड़ाई करने के लिए। हेमू नहीं, सॉरी, हुमायूं आएगा। बाबर का जो बेटा है हुमायूं, हुमायूं आएगा। हुमायूं मतलब ज्यादा शक्तिशाली राजाओं में से नहीं था। बाबर तो बहुत शक्तिशाली राजा था उस टाइम पे, मुगल सम्राट, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार था। अब से आएगा कि 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ है, जिसे अपन हुमायूं का युद्ध भी बोल सकते हैं। कन्नौज का युद्ध या हुमायूं का युद्ध बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है। जो अपने हुमायूं का युद्ध है, तो हुमायूं तो साथ में है ही है, और इधर अपने जो दिल्ली सम्राट है, तो इधर दिल्ली सम्राट है, तो ये शेरशाह आ जाएगा, शेरशाह सूरी। पंद्रह सौ चालीस में ईस्वी में कन्नौज का युद्ध, जो अपने हुमायूं का भी बोलते हैं, हुमायूं का युद्ध भी बोलते हैं, हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। और यहाँ पे तो पता ही है कि जीतना था शेरशाह सूरी, और जैसे ही हुमायूं की हार होती है, तो फिर मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे ढलने लग जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि 1556 में पानीपत का सेकंड युद्ध, जो अपने अकबर वर्सेस हेमू के मध्य हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। उसके बाद में 1564 ईस्वी में यहाँ पे हेमू की हार हुई, तो अब अकबर का साम्राज्य आ गया। तो आते ही सबसे पहले अकबर ने जजिया कर हटाया, जो कर गैर मुसलमान थे पर लगता था, गैर मुसलमानों पर लगता था। उसके बाद में 1576 में यहाँ पे अकबर ने जैसे फतेहपुर सीकरी, ये सब मतलब पूरा हिस्ट्री अपन नहीं पढ़ रहे हैं अभी, पूरी मोटी मोटी जो अपनी टाइम लाइन है वही देख रहे हैं। फिर अपने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप, जो एक अनिर्णायक युद्ध था। मार्कर में शाही भी कम हो गई। उसके बाद में देखते हैं, अब यहाँ पे यदि ये जीत नहीं सका, मतलब
ना तो हार अकबर की हुई है ना हार प्रताप की हुई, मतलब अनिर्णायक युद्ध रहा है। अब यहाँ पे 1707 सीधा अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इससे आगे। मॉडर्न हिस्ट्री यानी यहाँ पे बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, उसके बाद में अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, फिर अपने शेरशाह शाहजहाँ, और फिर जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है फिर मुगल सम्राट वापस से दिल्ली पर सबकी नजर होती है। और नजर होने से क्या होता है, भाई हर किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती, तो नादिर नादिर शाह है वो आक्रमण करता है, और उसके बाद की हिस्ट्री क्या होती है वो अपन नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसमें देखेंगे। यहाँ पे 1707, यहाँ पे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद की जो मुगल अपने दिल्ली पर कौन राज कर रहा है, मुगल की क्या स्थिति है, वो सब अपन बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है ये जो डेट मैंने बताई इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, और शायद ही मतलब एग्जामों में आ जाए। बस उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।